यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 285वां दिन में स्वागत करते हैं। हम मनन करते हैं आज प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 पर, साथ साथ यिर्मयाह के 11-12 अध्यायों पर और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25, पूरे 4 अध्याय। प्रवक्ता ग्रंथ के 23वां अध्याय बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, क्योंकि बहुत सुंदर शिक्षा इस अध्याय हमको देते हैं। 3 मुख्य संदेश इसमें पाए जाते हैं। पहला संदेश एक सुंदर प्रार्थना है। पुराने विधान में जितने प्रार्थनाएं हम लोग देखते हैं बाइबल में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं में एक अति सुंदर प्रार्थना। वास्तव में ये प्रार्थना पिछले अध्याय के 22वां अध्याय के आखिरी वचन से शुरू है, 33वां वचन। ये आत्म संयम के लिए एक प्रार्थना है। जीभ पर नियंत्रण दीजिए, साथ में मेरे विचारों पर कोड़ों का एक अंकुश लगाइए, ऐसा प्रार्थना है, जिससे मेरे हृदय पर प्रज्ञा का अनुशासन हो, जिससे मेरे अपराधों की अनदेखी ना हो, मुझे अपने पापों का दंड दिया जाए। समय पर पापों का दंड क्यों हमको मिलते जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, नहीं तो क्या है, मैं पाप पर पाप करता जाऊंगा। इसलिए मुझे सुधारते जाना, मेरे पापों की संख्या बढ़ती न जाए और इस तरह मैं विरोधियों के हाथ में ना पड़ूं। इस तरह की एक सुंदर प्रार्थना। वचन 4, प्रभु मेरे जीवन के पिता और ईश्वर, मुझे उनके वश में ना होने दे, यानी पाप के वश में। मुझ में अहंकार न आने दे, लालच मुझसे दूर कर, मुझ पर पेटूपन और वासना का अधिकार न होने दे, मुझे प्रबल मनोवेगों का शिकार न बनने दे। इस तरह की एक सुंदर प्रार्थना हम लोग देखे हैं। उसके तुरंत बाद 7 से लेकर 20 तक के वचनों में जीभ पर नियंत्रण की बात फिर से बताई गई है। बार बार प्रवक्ता ग्रंथ में यह संदेश आते हैं, जीभ पर नियंत्रण। इसमें कई बातें बताए गए हैं, जैसा कि निंदा करने के बारे में और घमंड का शब्द, निंदा का शब्द। वचन कहता है, जो मुंह को वश में रखने की शिक्षा का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं फंसेगा। इसका मतलब अनेक पापों से बचाने वाली चीजें जीभ पर नियंत्रण है। तो इसलिए निंदा के बारे में, घमंड का शब्द पर शपथ खाने की आदत, बार बार शपथ खाते हैं, उसके विषय में बताया गया। शपथ खाने वालों को विपत्ति जरूर मिलेगी, उसके विषय में बताया। उसके बाद वचन 15 से, एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्यु दंड के योग्य है। मृत्यु दंड के योग्य एक भाषा के बारे में बोलते हैं। वो क्या है मालूम? वचन 17, अपने मुंह को अश्लील बातों का आदि न बनने दो। अश्लील बातचीत, शायद फोन के जरिए या किसी से कुछ लोग बराबर अश्लील बातें बोलते हैं। आजकल अश्लील बातों की लत लग चुके हैं। इस प्रकार पाप शब्द के द्वारा पाप करते जा रहे हैं, इसलिए उनसे बचे रहने के लिए बोलते हैं। वचन 20, जो अश्लील बातचीत का आदी बन गया वो जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। मतलब जीवन भर पवित्र आत्मा का अभिषेक उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, इसमें लिखा है। और आगे अंतिम संदेश, तीसरा संदेश, व्यभिचार की भयानकता के बारे में। व्यभिचार एक ऐसी विपत्ति है जो आदमी को जला देता है। वचन कहता है, जो मनुष्य अपना शरीर व्यभिचार को अर्पित करता है, वो तब तक नहीं संभलेगा जब तक आग उसे जला ना दे। आग उसे जला ना दे। आग जला देता है। इस तरह खतरनाक चीज है ये व्यभिचार, शरीर का पाप। इसके द्वारा परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आती है और पीढ़ियों पर उसका असर चला जाता है। बच्चे अच्छे नहीं रहेंगे, संतान दुखी रहेंगे, पुत्र जड़ नहीं पकड़ेंगे, टहनियाँ फल उत्पन्न नहीं करेंगे। इस तरह से बताया गया। इसका मतलब ये, इसके द्वारा परिवार पे एक बंधन आ जाता है, पीढ़ियों पे उसका असर चला जाता है, वासना का दुर्बोध पीढ़ियों में चली जाती है। इसलिए हमें सावधान रहनी है। इस तरह 3 संदेश इस अध्याय में हम प्रभु को धन्यवाद दें।
यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 11 मुख्य रूप से दो संदेश, एक विधान भंग के कारण लोगों के ऊपर आने वाली विपत्तियां, दूसरी बात एक षड्यंत्र नहीं, दो षड्यंत्र के बारे में, दो षड्यंत्र के बारे में यहां पर संदेश है। हम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले विधान भंग के बारे में। यिर्मयाह के द्वारा प्रभु लोगों से कहते हैं, यूदा के लोग, यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु के विधान को भंग किया। ये विधान प्रभु ने इस्राएलियों के साथ निर्धारित किया था। मिस्र देश की गुलामी से उनको छुड़ाने के बाद सिनाई पर्वत से प्रभु ने ये विधान मूसा के जरिए इस्राएलियों के साथ निर्धारित किया था। उस विधान के अनुसार इस्राएली अविभक्त हृदय के साथ प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उनके सारी कहनाएं मानते जाएंगे, आज्ञा पालन। तब प्रभु क्या करेंगे, इज़राइल के सारी ज़रूरतों को, आध्यात्मिक हो या उनके इस दुनिया की ज़रूरतें हो, शत्रुओं से लड़ने की बात हो, भोजन की बात हो, सब कुछ, सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करेगा। युद्ध प्रभु स्वयं करेगा, प्रभु के अपने लोग कहलाएंगे। हालेलुया। उस समय इस्राएली लोगों ने ये घोषणा प्रभु के सामने किया था, जो भी प्रभु बोले हैं उन सारी बातों को हम लोग सुनते जाएंगे और कहना मानते रहेंगे। लेकिन अब प्रभु कहते हैं, इन्होंने विधान को भंग किया, अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं, विधान जब निर्धारित किया था उसमें प्रभु ने उस समय कुछ श्राप की बातें उस समय निर्धारित किए थे, बताए थे। जो आज्ञा भंग यानी विधान का भंग करने वालों के ऊपर पड़ने वाली विपत्तियों का विवरण भी उस समय प्रभु किया था। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 27 में 15 से लेकर 26 तक हम लोग इस बात को पढ़े। श्राप किसके ऊपर आ जाएंगे, क्या क्या करने से श्राप आएगा। अब प्रभु इस अध्याय में उनसे कहते हैं कि विधान के उल्लंघन के सब परिणाम अब आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो भी बातें निर्धारित किया था विधान भंग करने पर क्या क्या बातें होगी, वो सब आपके ऊपर अब आ ही जाएगी, वो विपत्तियां। ये पहला संदेश के रूप में इस अध्याय में है। दूसरी बात प्रभु कहते हैं 9 से लेकर वचन में, प्रभु ने फिर से कहा, यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों ने षड्यंत्र रचा है। पहला षड्यंत्र प्रभु के विरुद्ध एक षड्यंत्र, और षड्यंत्र क्या है, उन लोग ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम लोग प्रभु के खिलाफ जाएंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे और अन्य देवताओं के पीछे जाएंगे। ये एक रूपक है। जब प्रभु कहते हैं इन्होंने षड्यंत्र रचा, शायद ऐसा नहीं है कि मानो लोग सब इकट्ठे होकर ऐसा फैसला लिया हम लोग सब प्रभु के खिलाफ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। शायद ये षड्यंत्र दुष्ट आत्मा शक्तियों ने रचा होगा इस्राएलियों के लिए, लेकिन लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि पुरोहित भी, नबी भी, बड़े लोग, छोटे लोग, सब के सब पाप पर पाप करता जा रहा है। इसको देखकर प्रभु को लगा, प्रभु कहते हैं मानो इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा है, प्रभु के खिलाफ कार्य करने का एक षड्यंत्र रचा है, इसलिए इनके ऊपर विपत्ति पड़ेगी। दूसरे एक और षड्यंत्र के बारे में प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया। वचन 18, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाली मेमने के सदृश भोला भाला था। पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। यिर्मयाह आप कह रहे, यीशु की तरह, वध के लिए ले जाए जाने वाली मेमने की तरह वो भोला भाला था। उसको कुछ पता ही नहीं था कि लोग उनके खिलाफ ऐसा कर रहे, लेकिन प्रभु ने उनको इसके विरुद्ध सावधान किया। प्रभु ने कहा, और इसने जान गया क्या है कि वहाँ के लोग इनके विरुद्ध कहेंगे। अनातोत करके एक जगह है, वो जगह वास्तव में
वचन 21, अनातोत के निवासी मुझे मारना चाहते हैं और मुझसे कहते हैं, प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी मत करो, नहीं तो हम अपने हाथों से तुम्हारा वध करेंगे। ये अनातोत वास्तव में यिर्मयाह के अपना गांव है। यिर्मयाह का जहां जन्म हुआ उस गांव का नाम है अनातोत। उस अनातोत के लोग इनको मारना चाहते, देखिए अपने ही देश निवासी उनको मारना चाहते थे। हालेलुया। वो क्या बोलते थे, हम वो हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे। इस तरह सब उन लोग इनको मारना चाहता था, क्योंकि ये प्रभु के नाम पर भविष्यवाणियां करते हैं और श्राप की बातें लोगों को बोलते हैं, पाप करने से आने वाली विपत्तियां। इसलिए उन लोग सुनना नहीं चाह, इसलिए उन लोग इनको मार गिराना चाहा। लेकिन प्रभु ने उनको सावधान किया, वो जान गया, प्रभु ने उनको बचाया। और जो निवासी अनाथोत के निवासी इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनके ऊपर भी प्रभु विपत्ति और दंड उनको देते हैं, वो इस अध्याय में है। इसलिए ये अध्याय हम देख लिया, जैसा कि 3 संदेश, विधान भंग के दंड और 2 षड्यंत्र, एक प्रभु के विरुद्ध, एक यिर्मयाह के विरुद्ध। हालेलुया। 12वां अध्याय में मुख्य रूप से एक सवाल और उसका जवाब है। सवाल यिर्मयाह का है, प्रभु से है। उसका सवाल ही है, प्रभु दुष्टों को अपने कार्यों में क्यों सफलता मिलती है। हालेलुया। इसका प्रॉब्लम यही था, वाई दिस विकेड पीपल आर एंजॉइंग प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। उन लोग क्यों आगे बढ़ते हैं, उन लोग प्रॉस्पर क्यों होता है, उनको सफलता क्यों मिलती है, जबकि मेरे जैसे बेचारे लोगों को, प्रभु भक्तों को सहना पड़ता है, लोग खिलाफ है। हालेलुया। यही उसका प्रश्न है। और वो कहता है कि दुष्टों के जीवन में उनको सुख मिलता है, सफलता मिलता है, प्रभु जब तक उनको देता नहीं है तब तक उनको नहीं मिलेगा। उसका यिर्मयाह का मानना है। और प्रभु उनको दंड नहीं देता समय पर, इसलिए उसका असर, उन पापियों का असर पूरे समाज में केवल नहीं, पृथ्वी पर भी उसका असर है। वो कहता है, देश शोक मना रहा है, खेतों की घास भी सूखी पड़ी रहती है, निवासियों की दुष्टता के कारण पशु पक्षियों की भी मृत्यु होती जा रही है। प्रभु यह सब क्यों नहीं देखता है, ये उनका प्रश्न है। हालेलुया। और उसका उत्तर प्रभु देता है, लेकिन सीधा उनके प्रश्न का, सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि और कुछ प्रभु बोलता है। प्रभु क्या बोलते हैं, वचन 5, यदि तुम पैदल चलने वालों के साथ दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो घोड़ों की बराबरी कैसे कर सकोगे। यदि तुम शांतिपूर्ण देश में सुरक्षा का अनुभव नहीं करते तो यर्दन के जंगल में क्या करोगे। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं, बेटा अब जो विपत्ति तुमको सहना पड़ रहे हैं, अब तुमको जो तकलीफ हो रही है, वो सब कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ जो होगी उसकी तुलना में आज का दुख नगण्य है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आने वाले दिनों में तुमको और सहना होगा। इसलिए तुमको क्या चाहिए, प्रभु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, आज के परेशानियों से बल पाना चाहिए, अपने को और सुदृढ़ बनाना चाहिए और आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए प्रभु ये एक रूपक इस्तेमाल करते हैं कि अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है, मानो पैदल चलने वालों के साथ तुम चल रहे हो, उनके साथ दौड़ते दौड़ते थक गए हो, तो घोड़ों की बराबरी, मतलब घोड़ों के साथ तुमको दौड़ना होगा। अभी तो अनातोत में है, बाद में तुमको यरूशलेम में जाना पड़ेगा, वहाँ पर इनके साथ वास्तव में हम देखेंगे उनके साथ क्या क्या होगा। कारागृह में भी रहना पड़ रहा है, काफ़ी तकलीफ होते हैं। अभी की तुलना में आने वाले दिनों में उनको बहुत सहना पड़ता है। ये सब प्रभु क्यों कह रहे हैं, जब उन्होंने तकलीफ के बारे में और पापियों को उन्नति हो रही है उसके विषय में जब शिकायत किया, प्रभु उनको ये बातें समझा रहे हैं। प्रभु की रास्ता कुछ अलग है। पुराने विधान में इतना प्रभु केवल प्रकट किया, इसका उत्तर सब नए विधान में ईसा मसीह में, उनके क्रूस पे, उनके दुख भोग, उनके
मृत्यु में ही ये सारे समस्याओं का जवाब हमको यीशु में मिलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पुराने विधान में सारी समस्याओं का जवाब तो नहीं मिला, जवाब यीशु देता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु केवल इतना बोला, बेटा तुमको और सहना पड़ेगा। चुने हुए लोगों को प्रभु के नाम पर बहुत सहना होगा, लेकिन एक बात उनको याद रखना होगा कि प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए आगे प्रभु राष्ट्रों के विनाश के बारे में और बाद में उन पर दया करने के बारे में, उद्धार के बारे में से संदेश देते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए यूदा को दंड देने के लिए प्रभु कुछ राष्ट्रों को इस्तेमाल करेंगे, जैसे बाबुल को, लेकिन उसी बाबुल को प्रभु बाद में दंड भी देगा। दंड क्योंकि उन्होंने यूदा के साथ जो खराब कार्य किया और बहुत ही क्रूर व्यवहार किया, उसके लिए प्रभु दंड भी देगा। लेकिन दंड देने के बाद उनको सुधारते हुए उनके ऊपर दया भी करेगा। ये प्रभु का कार्य। दंड अंतिम बात नहीं, अंतिम बात दया है, ईश्वर की दया है। इसलिए प्रभु कहता है, वे लोगों ने, उन लोगों ने, जो शत्रु लोगों ने आपको बाल के नाम पर शपथ खाने की शिक्षा सब दिया, लेकिन आपसे यानी इस्राएलियों से उन लोग यदि सीखेंगे, प्रभु के नाम लेना यदि सीखेंगे, उन पर भी दया की जाएगी। आपके साथ रहकर उन लोग प्रभु का नाम लेना सीखे और जिससे उनके ऊपर भी दया होगी। इस तरह प्रभु चाहते हैं कि देशों के, अन्य राष्ट्रों के लिए यूदा, इस्राएल अनुग्रह का, आशीर्वाद का, दया का एक माध्यम बन जाए। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के 25वां अध्याय में हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय, क्योंकि हम पर बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सभी लोगों को परिचित कुछ बातें, विशेषकर 10 कुंवारियों का दृष्टांत और अशरफियों का दृष्टांत और न्याय के अंतिम न्याय विचार के दिन में हमारे साथ होने वाली बातें। सबसे पहले 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगुवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। 5 नासमझ, 5 समझदार। हालेलुया। संत अगस्टिन बताते हैं, हर एक आत्मा जो शरीर पे, किसी एक व्यक्ति के शरीर पर रहने वाली आत्मा के बारे में, हर एक व्यक्ति की आत्मा का 5 दरवाजा है, इसलिए 5 का महत्व है। वो कहते हैं, संत अगस्टिन बताते हैं, 5 दरवाजे हैं जिसके द्वारा आत्मा के कार्य शरीर पे होते हैं। वो क्या है? 5 इंद्रिय है। जैसे हम देख सकते हैं आँख, और सुन सकते हैं कान, और रुचि हम चख सकते हैं हमारे जीभ, और फिर क्या है, और सूंघ सकते हैं हमारा नाक, और स्पर्श कर सकते हैं हाथ के जरिए हम लोग स्पर्श, टच। ये 5 इंद्रियों को भलाई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के लिए बुरे चीज़ें देखने से परहेज करना, आंखों को केवल अच्छी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करना, कानों से केवल अच्छी बातें सुनना, बुरी चीज़ें सुनने से परहेज करना, अच्छा स्पर्श करना, पवित्र स्पर्श, और नाक जो है अच्छी बातें यानी प्रभु का सुगंध को, वचन के सुगंध को सूंघ सके, और हमारे रुचि अच्छी बातों की रुचि ले। हालेलुया। चख कर देखो प्रभु कितना भला है। इस तरह ये 5 इंद्रियों के अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल जो करते हैं वो है 5 पवित्र कुंवारी। हालेलुया। इसलिए संत अगस्तिन का इसको समझाने की तरीका यही है कि हम लोग भी हमारे 5 इंद्रियों को पवित्र रीति से प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हुए ये 5 समझदार कुंवारियों की तरह बनना। हालेलुया। और यहाँ पर संदेश प्रभु देते हैं कि मशाल होना काफ़ी नहीं है, मशाल पे तेल होना जरूरी है। सुंदरता होना काफ़ी नहीं है, सुंदरता पे आशीर्वाद होना जरूरी है। पैसा होना काफ़ी नहीं है, पैसे पे अभिषेक होना जरूरी है। घर में इस्तेमाल करने वाले हर एक चीज़ पर आशीर्वाद,
क्योंकि आशीर्वाद के बिना बाकी सब कुछ केवल मशाल मात्र है, तेल नहीं होगा। इसलिए हम लोग विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं कि यदि तुम मेरे वचनों पर चलोगे, मेरे कहना मानोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा, तुमसे बीमारियां अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। और फिर क्या क्या आशीर्वाद है? 28वां अध्याय पे प्रभु कहते हैं तुम्हारे आटा और तुम्हारे रोटी और आटा गूंदने के बर्तन को भी मैं आशीर्वाद दूंगा। नगर में कल्याण होगा, देहात में कल्याण होगा। इसलिए आज्ञा का पालन करने से क्या क्या आशीर्वाद मिल सकते हैं उसके विषय में बताया गया। घर आने पर, घर से बाहर जाने पर दोनों समय आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आशीर्वाद के बिना बाकी सब कुछ होना मूर्खता है। हम ना समझ कुंवारियों की तरह अंध में होगा बाकी सब कुछ। इसलिए बच्चा होना काफ़ी नहीं है, बच्चे पर भी आशीर्वाद होना जरूरी है। इसलिए जीवन के हर एक कार्य पर आशीर्वाद कब होगा? जब हम आध्यात्मिक बातें सोचेंगे। आप लोग धरती की नहीं बल्कि ऊपर की चीज़ों की खोज किया करे। पवित्र वचन कहते सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स दैट आर अबव, नॉट ऑन थिंग्स दैट आर ऑन अर्थ। ना समझ कुंवारी का मतलब है केवल दुनिया की चीज़ों पर लीन रहना, मतलब तेल नहीं, अभिषेक नहीं, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं। हालेलुया। आगे हम अशरफियों का दृष्टांत पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया, उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 अशरफियां दी। इसके बाद विदेश चला गया। हालेलुया। हम सभी लोगों के पास जो भी दिया गया है वो सब कुछ प्रभु का है। सबसे पहली बात, जो भी कृपा दी गई है सब उसका है, वरदान है, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए यदि कुछ भलाई हम कर पाते हैं, अशरफी उन्होंने दिया इसलिए। यदि हम किसी के लिए कुछ दे सकते हैं, वो भी प्रभु की योग्यता है, हमारी कोई भी योग्यता नहीं। यह सब मनुष्य की इच्छा और मेहनत पर नहीं बल्कि ईश्वर की दया पर निर्भर है। इसलिए उसी का दिया हुआ है। और किसी को प्रभु कुछ ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। हालेलुया। लेकिन उदाहरण के लिए 5 जिनको दिया गया वो 5 अशरफी और कमाए, और प्रभु ने उनसे क्या कहा? या इसी तरह जिसे 2,000 अशरफियाँ मिली उसने और 2,000 कमा ली। जब बहुत समय बाद सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया, इसका मतलब सब कुछ का लेखा जरूर देना पड़ेगा। जिसे 5,000 अशरफियाँ मिली थी उसने और 5,000 लेकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशरफियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसने क्या कहा? स्वामी ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। देखिए, और इसके बाद वो आया जिसे 2,000 अशरफियाँ मिली, उसने भी कहा 2,000 और कमाए। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। देखिए, दोनों का पुरस्कार एक ही है। हालेलुया। जितना ज़्यादा कमाया, जिसने ज़्यादा कमाया, जिसने 2 पाने के बाद और 2 कमाया, उसको भी पुरस्कार एक ही है। हालेलुया। इसलिए कभी शिकायत नहीं करना, उसको ज़्यादा मिला है, हमको थोड़ा मिला है। आपके थोड़े के अनुसार आप सेवा करिए, पुरस्कार एक ही मिलेगा। ज़्यादा जिनको दिया गया उनसे ज़्यादा मांगा जाएगा, थोड़ा जिनको दिया गया उनसे थोड़ा ही मांगा जाएगा, पुरस्कार एक ही मिलेगा। हालेलुया। संत ग्रीगरी के अनुसार जिसने अपना धन भूमि में छिपा दिया वो व्यक्ति उन लोगों का प्रतीक है जो अपने सब कुछ, इस दुनिया में जो कुछ उनको मिला है वो सब कुछ इस दुनिया के कार्य के लिए केवल इस्तेमाल करता है, आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगाता, ईश्वर के कार्यों में कुछ नहीं लगाता। अपना धन हो या अपना समय हो, अपनी खूबियां हो, वो सब कुछ इस दुनिया के कार्यों में लगाया,
ईश्वर के राज्य के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, अपनी आत्मा की बातों के लिए, दूसरों की आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। ना समय दिया, ना संपत्ति दिया। ऐसे लोग, उनका प्रतीक है ये व्यक्ति जिसने ये भूमि में धन छिपा लिया। हालेलुया। आगे ओरिजन इसी प्रकार कहता है कि ईश्वर के प्राप्त वरदानों को दूसरों की आत्मा की मुक्ति के लिए जो इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति श्रापित होगा अंत में। हालेलुया। वो छिपाता है, प्रभु की महिमा के लिए कुछ नहीं करता है। यहाँ पर देखिए वो आकर क्या बोलता है, प्रभु स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर है, आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। ईश्वर के बारे में भी उसकी एक नकारात्मक सोच है। हालेलुया। कोई भलाई नहीं देखता, प्राप्त वरदानों के लिए कोई धन्यवाद नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है, पूरा नकारात्मक, नेगेटिव। हालेलुया। कोई खुशी नहीं है। उनके पास कुछ जो मिला है उसके लिए वो कुछ अच्छा नहीं पाता है। हालेलुया। यहाँ पर जॉन क्रिसोस्टोम बताते हैं, देखिए उस विधवा को देखना जो 2 पैसा उनके पास थी, वो जाकर प्रभु के कहाँ पर खजाने पर डाला और भंडार में डाला, और प्रभु ने क्या बोला, ये विधवा सबसे ज्यादा दिया। और संत क्रिसोस्टोम बताते हैं, आप तो उस विधवा से गरीब तो नहीं, वो विधवा के पास पूरे जीविका के लिए केवल 2 पैसा दी, वो भी प्रभु के कार्य में लगा दिया। तब प्रभु ने उनको कितना सराहा था, बोला ये सबसे ज्यादा दिया। हालेलुया। बाकी लोग हजारों दिया, लेकिन इसने केवल 2 पैसा दिया। प्रभु कहता है ये बड़ी ज्यादा दिया। हालेलुया। इसी तरह आपके पास कुछ थोड़ा है, भले कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए उत्साह के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ पर कोई उत्साह नहीं, यहाँ पर एकदम शिथिलता है। प्रभु के कार्य में शिथिलता, यानी कोई उत्साह नहीं। इसलिए वचन में हम लोग बाद में यिर्मयाह के ग्रंथ में बाद में देखने वाले हैं, जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है वो व्यक्ति अभिशप्त है। यिर्मयाह के 48वां अध्याय वचन 10, वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है, ठंडा ठंडा है। इसलिए प्रभु इनको क्या बोलता है, दुष्ट और आलसी सेवक। आलसी है, प्रभु के कार्य में कोई उत्साह नहीं है। और क्रिसोस्टोम बताते हैं पेत्रुस और योहन ये सब अनपढ़ थे, कोई पढ़े लिखे नहीं, फिर भी कितना उत्साह था प्रभु के कार्य के लिए। आप लोग कम से कम पढ़े लिखे हैं तो प्रभु के लिए कितना करते हैं आप। वचन आप पढ़े हैं, पढ़ सकते हैं। कितने अनपढ़ लोग प्रभु के लिए इतना उत्साह के साथ सेवा करते हैं। हालेलुया। इस तरह हमें प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद देना और प्रभु के लिए उत्साह दिखाना, ईश्वरीय कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में उत्साह दिखाना, भले ही हमारे पास थोड़ा है, वो थोड़ा प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। पुरस्कार एक ही होगा। जिन्होंने शायद दूर दूर जाके देश विदेशों में वचन सुनाया, आप जा नहीं पाए, आप अपने पड़ोसी के पास जाकर प्रभु के बारे में 2 शब्द बोला। जो देश विदेश में घूमकर वचन सुनाते, उनको और आपको मिलने वाला पुरस्कार एक होगा। हालेलुया। इसलिए जितना हमसे हो सके उतना प्रभु के लिए हम दे। ज्यादा देने के लिए नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा से प्रभु के लिए करिए, ये प्रभु चाहता है। प्रभु को धन्यवाद। और अंत में न्याय का दिन, जरूर वो दिन आएगा। हालेलुया। वह मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित आएगा। वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। जब पहली बार प्रभु आया, महिमा को छिपा के आया था। फटे पुराने कपड़ों से लपेटे हुए एक शिशु की तरह गौशाले पे आया, महिमा को छिपाया था। लेकिन दोबारा आएगा, महिमा सहित आएगा और महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा। सारे राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। सभी राष्ट्र, आज जितने भी राष्ट्र प्रभु के खिलाफ है, प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु के वचन की घोषणा का विरोध करते हैं, उन सभी लोगों को उनके सामने लाया जाएगा।
विश्वास करना, सब कोई प्रभु को देखेगा, महिमा में सिंहासन पर देखेगा। तब प्रभु के लिए जीवन बिताने वाले, इस दुनिया में रहते समय प्रभु के लिए दुख भोगने वाले सब कितने हर्षित होंगे, हम सब कितने उल्लसित होंगे। हालेलुया। और प्रभु को प्यार करने वाले लोग उसको आंखों के सामने देखकर कितने उत्साह, कितने उल्लसित होंगे हम। तब प्रभु क्या करेंगे, संतों को सब एक साइड में एकत्रित करेगा, अपने दाहिने रखेगा। हालेलुया। जो प्रभु पर विश्वास करते हुए जीवन बिताए और मर चुके हैं, वे सब के सब दाहिने आ जाएंगे। और प्रभु, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया। और उनको बताया गया जाएगा, तुमने ये सब किया। तब लोग पूछेंगे, हमने ये सब कब आपके लिए किया? तो प्रभु क्या बोलेंगे, राजा क्या बोलेंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। हालेलुया। अंत में प्रभु केवल एक ही बात पूछेगा, क्या तुमने प्यार किया? क्या तुमने सेवा किया? इन नन्हों में किसी के लिए तुमने जो कुछ किया, प्रभु के लिए किया। प्रियजनों, समय शायद बहुत कम होगा हमारे पास, हमारे भाई बहन तो हमारे साथ है। कितना उत्साह के साथ, कितने आग्रह के साथ, कितने प्यार के साथ हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इन नन्हों में प्रभु को देखकर सेवा करनी चाहिए। उस दिन को आंखों के सामने रखना, जब वो राजा आएगा, महिमा सहित आएगा, और हम लोगों को अपने सारे कर्म के लिए लेखा देना पड़ेगा उनके सामने। उस समय यदि उनके दाहिने रहने का अगर हमको मौका नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी विपत्ति होगी। इसलिए जब मौका मिला है, वचन हमको बताता है, जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है, भलाई करते जाए। भलाई करते करते हिम्मत न हारे। जितना हमारे पास है वो सब दूसरों की सेवा में इस्तेमाल करे, बड़े प्यार से मेहनत करे। जैसा कि परदेशी बनकर प्रभु आता है, नंगा बन के प्रभु आते हैं, बीमार होके प्रभु आते हैं, बंदी होके प्रभु आते हैं। हालेलुया। कितनी सेवा हमें करनी चाहिए। इसलिए प्रभु केवल यही प्रश्न पूछेगा, क्या तुमने प्यार किया मुझे? तो हम बोलेंगे, हमने आपको बहुत प्यार किया था, इसलिए हम बराबर पिता पुत्र करता था और आपका क्रूस धारण करता था। सब काफी नहीं है। इन नन्हों में किसी के लिए तुमने क्या क्या किया? उनके लिए जो कुछ भी किया, मेरे लिए किया, मैंने कहा था। प्रभु बोलेंगे, अभी हमारे पास कोई दूसरा एक्सक्यूज नहीं है ये बोलने के लिए कि हमको नहीं पता था, हमको मालूम नहीं था। ऐसा है, ये वचन जिन्होंने भी पढ़ा है उनको मालूम होना चाहिए। अब ईश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए, जब राजा आएंगे, महिमा सहित आएंगे, उनके दाहिने खड़े होने के लिए हमको क्या करना होगा, हम सभी लोगों को मालूम है। बस इतना कार्य करना। हालेलुया। भले ओम समारी का दृष्टांत सुनाकर प्रभु ने उनसे कहा, तुम भी जाके वैसा करो। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना होगा पूछने आया था। प्रभु अंत में क्या बोला, तुम भी जाके उसी तरह करो, भला समरी की तरह। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय सो।